जो मेरा और मेरे परिवार की भूख मिटाने के लिए आज खुद बलिदान दे रहे हैं। नहीं, मैं इन्हें नहीं मार सकता। नहीं, मैं इन्हें नहीं मार सकता। मैं इन्हें नहीं मार सकता। जाओ घर, जाओ अपने घर जाओ, निर्भय होकर जाओ, निर्भय होकर जाओ, निर्भय होकर जाओ। अब घर जाओ, तूने शिवरात्रि के दिन चारों पहर निराहार रहकर मेरी पूजा की और उसके बाद इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा बलिदान। तूने जो व्रत किया है उसकी वजह से तू वितराज कहलाएगा। मैं तुझसे प्रसन्न हूं। मां क्या वर मांगता है? मां धीरराज, मां क्या वर मांगता रे तुझ पे रीझ गया। God
मेरी ही तो कहानी है ये। मैं ही तो था वो भीलराज, मैंने ही तो किया था वो त्याग, वो व्रत। मैं ही तो बना था व्रतराज, मैं ही तो था वो शिकारी। हाँ तुम ही तो थे वो, तुम ही तो हो वो जो मैं। हाँ, मैं ही हूं वो, मैं ही हूं। मगर तब भी मैं शिकार करता था, और आज भी मैंने एक शिकार किया। फिर तब ये दुनिया मुझे अच्छा और आज बुरा क्यों कह रही है? वो इसलिए ना क्योंकि तब शिकार करना तुम्हारा काम था, तुम्हारा कर्म था। अपने भूखे बच्चों और परिवार का पेट भरने के लिए एकमात्र वही रास्ता था। तब तुमने शिकार होकर भी भोले भाले पशुओं पर दया और परोपकार की भावना दिखाई थी। पर आज मैंने सिर्फ मनोरंजन के लिए, अपनी तृष्णा मिटाने के लिए एक काले हिरण, एक मासूम जानवर पर तीर चलाया, उसका शिकार किया। मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। तो आपने किसी जन्म की कहानी सुनकर अरमान के मन में दया भाव उठा, और जिसके मन में दया भाव उठा उसके मन में बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। जिसके मन में निरीह और मासूम पशुओं के लिए प्रेम की प्रति होती है, उसके मन में मेरा यानी शिव शंकर का वास होता है। और आने वाले युग में तो सिर्फ परोपकार इस सर्वोत्तम कार्य होगा। और जिसके मन में परोपकार की भावना होगी वही प्रसाद होगा, वही लोकनाट्य तमाशा का आधुनिक रूप तमाशा व्रतराज। आशा आप सभी को पसंद आया होगा। एक बार जोरदार ताली बजाएं। पात्रों से परिचय करें। सबसे पहले मैं दो भीलराज के जो बच्चे थे उनको बुलाना चाहूंगा। पाखी इधर जाके खड़े हो जाओ। और इसका बड़ा भाई जो बना था भीलराज का बेटा अभिनय। अब शुरुआत करते हैं पात्रों से। अन्य पात्र जो थे उसमें जो बुराई का प्रतीक थे तो जो दो बुराई के प्रतीक थे उनको बुलाना चाहूंगा। सबसे पहले नवीन टेलर। नवीन। दूसरा बुराई का प्रतीक लव सोनी। पंडित का जिसने रोल किया पुजारी का मेरा बड़ा प्यारा भतीजा है अंकल भट्ट। इसके साथ जो था जो पुजारी को कह रहा था कि और कोरस में भी थे आशुतोष पारिक। अब बात करते हैं हिरणों के ऊपर। दूसरे नंबर की जिस हिरणी ने काम किया था उसका नाम था सरगम भट्ट। कोरस में और दो हिरणियों का पात्र किया था रिमझिम और झिलमिल। जो आधुनिक भील का जो मतलब वर्तमान रूप था
सलमान अरमान का रोल किया था अखिल चौधरी। बाद में जो प्रकट होते हैं और मतलब उसको कहते हैं कि आवर मांग चाहे तुझ पर रीझ गया शंभो, वो उनको मैं बाद में करवाऊंगा। सब उसके पहले बुलाता हूँ मेन रोल जिसने किया और डेडिकेट हमने किया हमारे ताऊ जी के लड़के निरंजन जी को, और वो सबसे प्यारा पति और उसका संवाद वंश पार्ट्स की बात करें तो हमारे साथ मेकअप बड़ा ही खूबसूरत मेकअप न्यायाधीश का रोल भी किया था। न्यायाधीश का रोल और एक गाना गाने के लिए आए थे जब संतान किया जाते हैं तो तपन भट्ट से हमारे। वंश पार्ट्स की बात करें तो बड़ा ही सुंदर मेकअप किया था रवि बाका जी के बारे में इसलिए तारे इतना शॉर्ट नोटिस में कहा हमने शॉर्ट नोटिस में इनको 6 बजे तो बोला मैंने कहा मेकअप कर दो तो वो भागे और 4 नंबर डिस्पेंसरी का सामान लेकर गया पर यहाँ आए तो लाइट चली गई और फिर भी उन्होंने बड़ा ही खूबसूरत मेकअप किया। एक बार बाका एक बात तो बता दूं ये इनका मेकअप नहीं ओरिजिनल है। ये पेड़ और ये थोड़ा सा जंगल का जो गेटअप आया यहाँ पर और जंगल का जो सेट लगा और इसके अलावा लाइट जिसने संभाली दीपक गुप्ता मेरा जीत दीपक। संगीत पक्ष नाटक का बड़ा ही महत्वपूर्ण पक्ष लगा होगा आपको, उसको संभालने वाले शैलेंद्र शर्मा। अब नाटक के लेखक से मैं आपको मिलवाऊंगा अनुज इसका पूरा नाटक का ये हमारा संयोजक है, इसका पूरा राजा भाई ये संयोजक है। और इसको क्या हमने झांझ बजाने के लिए कहा था कि बीच में झांझ बजाना, लेकिन मेरे साथ में तो फोटो खींचूंगा तो इसको मैंने कहा फोटो खींचो तो इसके लिए भी जोरदार ताली बज देती है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज 2 दिन जो तैयारी करवाई इसने तमाशे की, इस तमाशे की तैयारी क्योंकि हमारे दादा जो है वो कम समय दे पाए क्योंकि इनका स्कूल भी था आगे, तो जो 2 दिन रिदम के साथ हमने रिहर्सल करी है 11 बजे तक, तो अनुज के लिए। अब मैं नाटक के लेखन की तरफ जाऊंगा। लेखन नाटक का किया बरसों से पुराने तमाशे ही होते आ रहे हैं, नए आलेख लिखे ही नहीं गए, नए परिवेश पे नई परिस्थितियों पर नई कहानियों पर। तो मेरे पिताजी ने बीड़ा उठाया था, लिखे थे गोविंद भक्त कृष्ण दर्शन इस तरह के, लेकिन उन्होंने ये एक मतलब ज्वलंत मुद्दे पर एक व्रतराज लिखा जो हिरण्य शिकार का हुआ था, ज्वलंत मुद्दे पर। मेरे पूजनीय वासुदेव भट्ट जी अब इस नाटक को थोड़ा सा रीराइट, हल्का सा थोड़े से डायलॉग्स वगैरह, और उसको मतलब 2 दिन के अंदर इतना बढ़िया तैयार हो रहा है, मेहनत करवाई। तो इस नाटक के डायरेक्टर और शंकर का रोल जिन्होंने किया विशाल जी।